संदीप जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी, नमस्कार। लाइट की क्या पोजीशन लग रही है विकास जी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चेहरा साफ नजर आ रहा है? थोड़ा सा लाइट वैसे कम है, लेकिन ग्लासेस थोड़ा और अपनी तरफ कीजिए, आप काफी आगे हैं। किस तरफ? अपनी तरफ ग्लासेस अपनी तरफ लीजिए। नहीं, बहुत ज्यादा हिला दिए, बहुत ज्यादा हिला दिए। संजय कुमार, एक मिनट, अपना डिवाइस म्यूट। नहीं, जैसे थे वैसे ही करो। ठीक है, जैसे थे वे। हाँ, अब हाँ बस ठीक है। धन्यवाद सर। ये ना मतलब जहाँ पे रखे ना, एक इंच पीछे कर लो, आधा इंच पीछे कर लो। ठीक है। हाँ, आधा इंच बस। हाँ बस ठीक। हाँ, परफेक्ट। अब भूपेश जी ठीक रहेगा? भूपेश जी तो श्रोड़ा, कृपया अपना डिवाइस म्यूट करें। हो सकता है उनका अनम्यूट नहीं, हो सकता है उनका डिवाइस भूपेश जी अनम्यूट ठीक है? नहीं। ग्लासेस की पोजीशन ठीक है, नहीं आ गए। ठीक है, थैंक यू। बस उठाए नहीं यहाँ से ग्लासेस, ये परफेक्टली विजिबल हैं, आपको उठा के नहीं दिखाने, बस ये है। ये तो मैं ठीक है, यहीं पे जचा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अब मेजरमेंट मिल गया ना, तो वो हो जाएगा जी। अब इनको हटा देता हूँ यहाँ से। नहीं, पड़े रहने दो सर, पड़े रहने दो। हाँ बस, और क्या है, बस ठीक है। हाँ, ग्लासेस आगे रहेंगे, अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर देना। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्लासेस का तो काम है ही हमारा। हाँ, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जहाँ पानी है वहां तो ग्लास रहेगा ही। और भी एक दो जगह ग्लास रहता है। नो कमेंट्स प्लीज। सब म्यूट हो गया है। संतोष रोड़ा जी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू। घोष मैम, अपना प्लीज माइक म्यूट कीजिए। अरे म्यूट হচ্ছে না কেন? सचिन जी, पीपीटी कौन शेयर कर रहा है?
ऑफिस से दिलीप ने चालू कर दिया सर अभी। दिलीप जी हैं। दिलीप जी, वो लास्ट वाली स्लाइड पे जैसे अपने बड़ा करते हैं स्क्रीन को जरूर बड़ा कीजिएगा। दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, बस उसी स्लाइड पे करना है, बाकी तो सब ठीक है। अभी करना है? नहीं, उसी स्लाइड नहीं पे, ना? जिस स्लाइड पे अपने जब वो कोलोन का फोटो दिखाते हैं, अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट का फोटो दिखाते हैं उस वक्त। ओके ठीक। विशाल लखमानी जी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए सर। माइक म्यूट कहाँ से होगा? सर आप सिस्टम पे देखेंगे लेफ्ट साइड में सर माइक का बटन नजर आ रहा होगा आपको, उसके ऊपर दबाएंगे तो लाल कलर की डंडी बन जाएगी इसके ऊपर। यस, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले इस वेबिनार को। मैं भूपेश खुराना आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार के अंदर, जो कि कंडक्ट की गई है माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। जो हमारी कंपनी है, कंपनी बेस्ड है पुणे महाराष्ट्र में। और हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक डिवाइस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर। जैसा मैंने कल भी डिस्कस किया था, अभी जो वक्त चल रहा है सर, ये हमारा बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि कोरोना इस टाइम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। और एक चीज बार बार हम लोगों के सामने आ रही है कि हम लोगों को इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत अगर करनी है तो अपने इम्यून सिस्टम पे करनी है। तो इस वेबिनार के थ्रू हम लोग उसी चीज को हाईलाइट करने वाले हैं कि ये डिवाइस उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, कैसे आपको बीमारियों से दूर रखने में सहायता दे सकता है। इस वेबिनार के अंदर जो मेरे फ्रेंड है, मेरे कुलीग है मिस्टर संदीप धनचोलिया, वो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं। ओरल इंफॉर्मेशन के साथ में वो आपको यहाँ पे लाइव डेमोस भी दिखाएंगे, मींस टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाएंगे टेस्ट करके ग्लासेस के ऊपर। सो आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा। और एंड ऑफ द सेशन हम लोग अगेन एक ओपन सेशन करते हैं जहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट के आसपास का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसको जरूर वेलकम करेंगे, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक संदीप जी, होप ओवर टू यू। थैंक यू भूपेश जी। मैं संदीप धनचोलिया आज के इस पानी के अवेयरनेस के कैंपेन के ऊपर जो वेबिनार है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे छोटे भाई और कुलीग भूपेश खुराना जी ने आप सबको बताया कि ये दौर है कोरोना का, जिसकी वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन हैं। और ऐसे में हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है और वो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की। हमने अभी तक अपने अपने परिवारों में बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन हमने कभी भी पानी से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है ऐसा बहुत कम ही सुनने में आता है। ज्यादातर हमें यही सुनने में आता है कि भाई ये खा लो, वो खा लो, इसके खाने से स्ट्रांग हो जाएगा इम्यून सिस्टम, उसके खाने से स्ट्रांग हो जाएगा इम्यून सिस्टम। लेकिन पानी भी ये कर सकता है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। ये आप जो सामने मशीन देख रहे हैं, ये अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर जनरेटर्स हैं। ये मशीनें जापान के द्वारा बनाई जाती हैं। इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हैं मैक्सेल लिमिटेड, जापान। ये मशीन वहां से इंपोर्ट होकर के इंडिया में आती है और इंडिया में ये माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूरे भारत में सबको दी जाती है। आज ये समय आ गया है कि जब ये मशीन की जिन जिन को जानकारी हो रही है, हर एक व्यक्ति इस मशीन को अपने अपने घर में लगाने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों ने पैसे जमा करवा दिए हैं, इंतजार है, बार बार फोन आता है कि सर हमारी मशीन कब आएगी, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन पीरियड की वजह से हम उनके घरों तक ये मशीन अभी पहुंचाने में समर्थ नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खुल जाएगा और जल्दी से जल्द उनके घरों तक ये चीज पहुंच जाएगी। अब
ये जो मशीन है इसकी कीमत है 2,38,950। जी हाँ, 2,38,950। आपको ये कीमत सुन करके हो सकता है आश्चर्य हो रहा हो कि ये 2,38,950 की एक मशीन, हमने तो कभी पानी की ऐसे मशीन नहीं सुनी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, वैसे-वैसे आपका ये जो प्रश्न अपने दिमाग में घूम रहा है, इसकी कीमत को लेकर के, वो अपनी ऐसी जगह जाके रुक जाएगा जहाँ पर कि इस मशीन की कोई कीमत आपको बहुत कम लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप जो स्लाइड देख पा रहे हैं, ये है जापान, फ्रांस और सिंगापुर, कुछ 3 नाम यहाँ पर रखे गए हैं। इसके पीछे कोई तो कारण होगा कि जापान, फ्रांस और सिंगापुर को हमने क्यों चुना है। हम सब जानते हैं कि ये वो कंट्री है जहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ 80, 85 या उससे भी ज़्यादा की रहती है। और जब हम इसी संदर्भ में भारत की बात करते हैं, तो ये जो लाइफ है, ये 65 से 68 के बीच में रहती है। मैं एक बार थोड़ा-सा किसी का माइक ऑन है, उनकी साँसें जो है माइक से आ रही है। प्लीज़ अपनी माइक को क्लोज़ कीजिए, ये साँस की वजह से बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिस बात को हम कर रहे हैं, ये है कि यहाँ पे 65 से 67 के बीच में है और ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा है। ऐसा क्यों है? वहाँ के लोग भी खाना खाते हैं, वहाँ के लोग भी पानी पीते हैं, वहाँ के लोग भी हवा में साँस लेते हैं, हम भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? और इसी डिफरेंस को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि पानी इम्यूनिटी पे कितना असरकारक है, उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानी जो है दर्शाया गया है किस तरह से कंटामिनेशन है। पृथ्वी पर 75% पानी है और उसमें से हम सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 3% ही पानी है जो पीने लायक है। अब वो भी अगर कंटामिनेटेड हो, तो क्या किया जा सकता है? वैसे हम सब जानते हैं कि पानी हमें 2 जगह से ही प्राप्त होता है जहाँ से हम पीने के पानी को लेते हैं। ज़्यादातर ये पानी अंडरग्राउंड वाटर का होता है या फिर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हमें घरों तक पहुँचाया जाता है, जिसे हम टैप वाटर के नाम से भी पुकारते हैं। जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से कंटामिनेशन हो रहा है, यहाँ पर इसी स्लाइड में ये दिखाया गया है। आप देख रहे हैं फैक्ट्री वेस्ट है, रेजिडेंशियल वेस्ट है और एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर में चूँकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, तो जो बारिश का पानी जब पहले हवा के संपर्क में आता है, तो पहले ही हवा में ये पूरी तरह से एसिडिक हो चुका होता है। ये एसिडिटी के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे और जैसे-जैसे नीचे आता है, वैसे-वैसे धरती पे पहुँचने के बाद जब इस पेस्टिसाइड्स और केमिकल के संपर्क में आता है, तो वो आप सब मानेंगे कि अपने साथ ये पूरा का पूरा केमिकल लेकर के धरती में नीचे की तरफ चला जाता है। यानी जो भी वेस्ट इसमें मिल रहा है, ये सब पानी को किसी न किसी प्रकार से कंटामिनेटेड कर रहा है। अगली बात आती है टैप वाटर की, तो टैप वाटर जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा सप्लाई किया जाता है, उसको साफ करने के लिए वो उसमें क्लोरीन नामक केमिकल डालते हैं और ये क्लोरीन इस पानी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से उनकी पाइप्स खराब होती हैं और उनकी अपनी पाइप्स को रक्षा करने के लिए ये लोग इस पानी को न्यूट्रल करते हैं और न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारे केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं। यानी दोनों पानी जो हमारे पास पहुँच रहा है, पीने के लिए जो व्यवस्था हमारे पास है, वो एक तरफ कंटामिनेटेड है, दूसरा तरफ केमिकल से भरा पड़ा है। हम कुछ एक लोग अपने-अपने घरों में, ज़्यादातर घरों में ही ऐसा कहा जाएगा कि हम आरओ लगा कर के ये मानते हैं कि हमारा पानी अब शुद्ध हो चुका और ये पानी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आरओ का पानी भी हमारे लिए पीने के लिए किसी तरह से भी कारगर नहीं है और हमारे शरीर को बहुत तरह की क्षति पहुँचा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एक मनुष्य की तस्वीर है जिसका कि कुछ हिस्सा ब्लू में है, यानी ज़्यादातर हिस्सा 70% हिस्सा ब्लू में है और बाकी रेड में है। ये 70% हिस्सा ब्लू में होने का क्या कारण है और क्यों इसको ब्लू में रखा गया है? ये है पूरा हमारे शरीर में पानी। यानी हम सब जानते हैं, जो हमें पढ़ाया गया है कि हमारे शरीर में 70% पानी है और ये पानी हमारे शरीर पे किस तरह से असर करता है, ये इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। पानी का जो कार्य है, वो आप तक मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि पानी हमारे टिश्यूज़ को मॉइस्चराइज़ करता है, हमारे अंगों को मॉइस्चराइज़ करता है। पानी ही हमारी बॉडी और ऑर्गन्स में अपनी पूरी रीचेबिलिटी बनाने पर
उनको सक्षम बनाता है, उनके पूरी तरह से कार्य करने के लिए मदद करता है उनको। फिर पानी ही आपके कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है, यानी अगर आपके बॉडी में पानी की रिचेबिलिटी कम हो तो आप डिहाइड्रेटेड होंगे और डिहाइड्रेटेड होने से डिहाइड्रेशन से होने वाली सारी समस्याएं आपके शरीर में घर करेंगी और उसमें से कॉन्स्टिपेशन है जो कि आज घर घर की समस्या बना हुआ है। फिर यही पानी अपने शरीर में न्यूट्रिशंस को अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी प्रकार पानी का एक कार्य और है जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पानी का इसमें और जैसे-जैसे ये शरीर के अंगों तक पहुँचता है, जब ये जॉइंट्स तक पहुँचता है, तो वहाँ लुब्रिकेंट्स के रूप में काम करता है। यही पानी आपके किडनी और जिसे लिवर कहते हैं, वहाँ पर जब जाता है, तो वहाँ ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हुए, वहाँ से गंदगी को लेकर के अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी प्रकार हमारे शरीर के एक-एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने में भी ब्लड के साथ मिलकर के ये पानी ही पूरा कार्य करता है। अब हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में किस प्रकार और कितना महत्व रखता है। इसके अलावा जो बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक शरीर के पार्ट में पानी का क्या मात्रा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर नोबेल प्राइज़ विनर पीटर आग्रे जी ने 2003 में हम सबको ये रिसर्च करके बताया था कि हमारी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट्स में भी पानी की मात्रा कितनी है। अगर मैं अलग-अलग बॉडी के पार्ट्स की बात करूँ, जिसमें कि लीवर है, ब्लड है, लंग्स है, ब्रेन है, स्किन है, लिम्फ है, किडनी है, जॉइंट्स है, हार्ट है, मसल्स है, बोन्स है। यानी आपने देखा कि बॉडी के हर पार्ट में ये पानी का ही मात्रा बताई गई है और जो कि बोन्स को अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी सब में 64 से लेकर के 99% तक पानी है। जिसमें कि 99% यहाँ पर बताया नहीं गया है। हमारे इंडिविजुअल सेल में 99% पानी होता है, 1% क्या होता है किसी को भी पता नहीं है। और जहाँ तक हमारे शरीर के स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस की बात की जाए, जिसे हम बोन्स कहते हैं, उसमें भी 22% पानी है। यानी पानी का हमारे शरीर में महत्व यहाँ दर्शाया गया है। क्या इसके पहले मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूँ, अपने-अपने मन में जवाब दीजिएगा, मैं आपसे यहाँ सुन नहीं पाऊँगा। क्या ये पानी का महत्व हमने इसके पहले इस रूप में देखा था? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनसेफ वाटर के रूप में इसको। ये जो अनसेफ वाटर जब हमारे शरीर में पहुँचता है, तो किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, इस स्लाइड में यही बताया गया है, जो कि शुरुआत एक छोटी-सी चीज़ से होते हुए यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है फैटल एसिडोसिस, जो कि बड़े से बड़े शरीर के रोग में इसी चीज़ की जो बहुलता की वजह से ये रोग पाया जाता है। यानी अगर अनसेफ है वाटर, तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यही ये बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब तक मैंने जो बात की वो ये बात की कि पानी का अनसेफ होना, पानी का कंटामिनेटेड होना, हमारे लिए जो पानी अवेलेबल है, उसमें किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उसमें हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कौन-सा पानी है जो कि हमारे शरीर के लिए उचित है? आप सबके मन में भी यही प्रश्न आ रहा होगा, आ रहा है ना? तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्लाइड, जिसमें कि आप पानी को देख पा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ का पानी बेहतर है। तो ये है गंगोत्री का पानी, जहाँ का हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि यहाँ का पानी सबसे बेहतर है। और जब भी हम इस पानी के करीब जाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, हमारे शरीर पर अपने आप कुछ ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अपने शरीर से पूरी तरह से निरोगी बनाने में सक्षम होता है, रोगों को बाहर निकालने में सक्षम होता है। ऐसा ही आबे ज़मज़म मक्का का पानी है, ऐसे ही लॉर्ड्स में है, फ्रांस में है और मेक्सिको में भी इस तरह के स्रोत हैं। जब इन स्रोतों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों को पता चला, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और जो चीज़ रिसर्च में सामने आई, उसको लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हमारे शरीर के लिए बेहतर है और पिछले हज़ारों साल से हम इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ का बेहतर है। अब अगर यही पानी हमारे घर-घर में पहुँच जाए और वो पानी जिस तरह से पहुँच सकता है, वो है ये मशीन जिसे हम माई बूस्टर वाटर कहते हैं। ये माई बूस्टर वाटर की मशीन है जो हमारे नॉर्मल पानी को, पीने लायक पानी को कन्वर्ट करती है। मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, तो उन्होंने जो गुण पाए और जिनको देख कर के ये मशीनें बनाई गई, उनके वही गुणों की अब हम आपके सामने ये स्क्रीन में चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन में 3 प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी,
दूसरी है अल्कलाइन और तीसरी है माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी। अब मैं इन तीनों प्रॉपर्टी में एक एक करके चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर को किस तरह से ये पानी इम्यूनाइज करता है और इम्यून स्ट्रांग होने से जिस चीज की चर्चा हर घर में है, जो डर हमें सता रहा है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं रह सकता, ये हम सब इस दौर में बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, जान पाए हैं। ये जो पहला गुण है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये होता क्या है? जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो हमें एक बात को समझना होगा कि इसकी पहले की प्रक्रिया क्या है, जिसे क्या कहा जाता है। ये है ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, इसे हम बहुत साधारण रूप में हर वक्त देखते रहते हैं। मैंने सिर्फ इसका नामकरण किया है। जब भी हम घरों में फलों को काटते हैं तो वो फल अंदर से फ्रेश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो फल हवा के संपर्क में आते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, यानी उनका स्वरूप बदलता है और वो सड़ने की प्रक्रिया में चले जाते हैं। यानी इससे उस फल के कटने के बाद की जो उम्र है वो दर्शाती है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी चीज की उम्र को डिफाइन करती है कि ये कितने दिनों तक रहेगी। और इसके विपरीत एंटीऑक्सीडेंट वो प्रक्रिया है जो कि इस उम्र को पूरी तरह से बढ़ाने में मदद करता है, यानी इसकी जो स्पीड है ऑक्सीडेशन की उसको स्लो डाउन करने में मदद करता है। जैसा कि हम देखते हैं हार्ड से हार्ड सब्सटेंस, यानी हम जब भी लोहे की बात करें तो हम देखते हैं उस पर भी जंग लग जाता है। ये जंग लगने की प्रक्रिया भी ऑक्सीडेशन की ही प्रक्रिया है, लेकिन जब इस पर रंग कर दिया जाता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि हवा में मौजूद जो भी ऑक्सीजन के रिएक्टिव कण हैं वो इससे जब संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे पहले रंग को खाते हैं, उसके बाद वो लोहे तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी पहले रंग ऑक्सीडाइज हुआ, फिर ये हुआ। यही चीज हमारे शरीर के साथ भी होती है, और ये सेम प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ जब होती है तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एजिंग दिखाई देती है। ये जो एजिंग है ये हमारे को बुढ़ापे की तरफ जाते हुए साफ साफ नजर आती है। अब इस एजिंग को स्लो डाउन की प्रक्रिया करने वाली जो भी चीज है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हम सब जानते हैं कि फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे माई बूस्टर इस मशीन से निकलने वाले पानी में भी होता है, और वो इतना ज्यादा होता है कि आपको आश्चर्य होगा। अगर आप ताजा इसकी मशीन का 2 ग्लास पानी पीते हैं तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको 15 सेब से मिलने वाली है उससे भी ज्यादा ताकत आपके शरीर को इससे निकलने वाले ताजा पानी पीने से मिलती है। अब मैं आपको इस प्रक्रिया को करके दिखाऊंगा, जिसमें कि ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पानी हम नॉर्मली अपने अपने घरों में पी रहे हैं वो पानी क्या ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, यानी हमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, या फिर वो पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो मैं ये जो 4 ग्लास सामने रखे हुए हैं इनमें अलग अलग प्रकार का पानी डालूंगा और आपके सामने रखूंगा। इसमें मैं एक और स्पेशल पानी जो कि हम पार्टियों में या अपने घरों में कभी भी किसी प्रकार के जब उत्सव मनाए जाते हैं तो हम उसका भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, और उसके ब्रांड कई नाम से हैं, जैसे लिम्का है, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, ये सब इसी कार्बोनेटेड ड्रिंक में आते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके पानी डालूंगा और आपके सामने ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये जो आप पानी देख पा रहे हैं, आजकल बोतल्स के पानी का पीने का चलन है। ये बोतल आप देख पा रहे हैं, ये किनले कंपनी की है और इसमें जो पानी भरा है वो किनले का ही है। इसको जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमें ऑक्सीडाइज कर रहा है या हमारे को ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दे रहा है। मैंने पहली बोतल से पहले ग्लास में ये पानी डाला है। अब मैं ये दूसरी कंपनी का पानी जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हमें मिलता है, मैं यहाँ डाल रहा हूं। ये दूसरे ग्लास में मैंने डाला। इसके बाद मैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी लिम्का या स्प्राइट, ये स्प्राइट मैंने लिया है क्योंकि स्प्राइट क्लियर होता है। इसमें जब हम कोई चीज डालेंगे तो वो अपने कलर को चेंज करके हमें बताएगा कि इसके अंदर में कुछ
प्रॉपर्टीज है कि नहीं। इसके बाद अब मैं माई बूस्टर वाटर लेता हूं, जो कि मैंने इस मशीन से निकालने के बाद इस बॉटल में भर रखा है। अब मैं इसे इस बॉटल ग्लास में डाल रहा हूं, लास्ट वाले ग्लास में। यहाँ पर दिखने वाले सभी पानी एक से हैं। इसमें कोई भी नहीं बता सकता कि ये पानी हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है या हमारे शरीर को फायदा कर रहा है। लेकिन जब हम इस केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये केमिकल हमें बताता है कि इस पानी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया फास्ट है या स्लो है। जब ये केमिकल उसमें डाला जाता है तो ये अगर कलर चेंज करता है तो इसका मतलब है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर ये चेंज नहीं करता इसका मतलब है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं ये एक एक करके सभी ग्लास में ये डाल रहा हूँ। मैंने 3-4 ड्रॉप्स इसमें डाले हैं, आपको दिखाई दिया होगा। मैं दूसरे ड्रॉप में दूसरे ग्लास में भी डाल रहा हूँ। इसमें भी किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ये वो पानी है जो कि हम पार्टियों में अपने घरों में बुला बुलाकर लोगों को देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। और जब भी हमारे शरीर पर एसिडिटी का हमला होता है तब हम इसको स्पेशली मंगवा करके और पीते हैं। इसमें भी आपने देखा किसी प्रकार का कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो माई बूस्टर वाटर है जो इस मशीन से निकला है, मैं इसके ऊपर ये प्रयोग करता हूँ और आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसमें ये डाला ये तुरंत कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये साफ है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और ये पानी ही हमारे शरीर की जरूरत है। क्या आप सब मुझसे सहमत हैं? अगर मुझसे सहमत हैं तो आप थम्स अप दिखा करके आप मुझे इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि यस, आप सब इस बात से सहमत हैं। यानी आज आपने पहली बार जाना कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पानी में भी होती है और पानी भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आपने देखा ये जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया है उसको एक और तरीके से नापा जाता है जिसे मिलीवोल्ट का कहा जाता है और उसके लिए मीटर का प्रयोग होता है। क्योंकि वो मीटर कैलिब्रेट होता है तो उस कैलिब्रेशन में कई बार वो सही रिपोर्ट नहीं देता, इसलिए हम मीटर का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप यहाँ जो देख पा रहे हैं एक कलर चार्ट है, बड़ा ही कलरफुल चार्ट है और ये कलरफुल चार्ट हमें क्या बता रहा है? ये है अल्कलाइनेशन का चार्ट, यानी इसे हम क्षारीय चार्ट भी कहते हैं। ये चार्ट हमें ये दर्शाता है कि ये एसिडिक है, बेस है या वो अल्कलाइन है। जब इस चार्ट में आप देख रहे हैं 0 से लेके 14 है, अगर 7 पर है तो वो बेस है यानी न्यूट्रल है और 0 से 6.99 एसिडिक है और 7.01 से लेकर के 14 तक जो भी होता है वो अल्कलाइन है। अब ये अल्कलाइन की जब भी बात आती है तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसका उपयोग क्या है। जब भी अल्कलाइनेशन की बात आएगी तो एसिडिटी की बात आएगी। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो अम्ल की जब बात आएगी तो क्षार की भी बात आएगी। हम सब ने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज एसिडिक है तो उसे अगर हटाना है, खत्म करना है तो हमें क्षार की जरूरत है यानी अल्कलाइन की जरूरत है। ऐसे में अगर वो एसिडिक चीज अल्कलाइन से टकराएगी तो दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। अब जो ताकतवर है वो बच जाएगा। ये जो एसिडिटी है ये हमारे शरीर को किस प्रकार नुकसान करती है, अब ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि हम पानी की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि ये पानी अगर हमारे शरीर में एसिडिक जा रहा है तो किस प्रकार हमारे अंगों को ये तकलीफ पहुंचाता है और किस प्रकार हमारे अंग हमसे चिल्ला चिल्ला करके ये कहते हैं कि मुझे क्षारीय चीजें दो, मुझे क्षारीय पानी दो, यानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर दो, जो कि माई बूस्टर वाटर है, मुझे माई बूस्टर वाटर दो। ये क्यों चिल्लाते हैं इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आप एसिडिटी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एसिडिटी हमारे शरीर में जब उसकी शुरुआत होती है तो गैस से होती है। एक बात यहाँ और बताना उचित है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर अंदर से अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हवा, पानी और खाने के संपर्क में आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ये अल्कलाइनिटी मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर को अंदरूनी बहुत मेहनत करनी पड़ती है
और ये मेहनत जब शरीर करता है तो हमें पता नहीं चलने देता। जैसे कि आप वातावरण को देखते हैं, वातावरण में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि कुछ समय के लिए रहती हैं, लेकिन फिर अपने आप वातावरण उसे एडजस्ट कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि पहले उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। यही चीज हमारे शरीर के साथ भी होती है। जब हम इस तरह की कोई चीज खाते हैं जो हमारे शरीर में एसिडिक कंडीशन को बढ़ा रहा होता है, तो हमारा शरीर उसको मेंटेन करने के लिए अपने अंदर के अलग-अलग पार्ट से, जो कि मैंने ऊपर जिक्र किए थे, लीवर, किडनी, अलग-अलग जो पार्ट हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत और भी गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, इन सब से वो अल्कलाइनिटी लेता है और शरीर को मेंटेन करने में, शरीर के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में उसको कार्य में लगाता है। अब ये पीएच बैलेंस जो मैंने कहा, पीएच बैलेंस यानी मतलब ये हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस अम्ल और क्षार को बैलेंस करने की प्रक्रिया को पीएच बैलेंस कहते हैं। ये जो कंडीशन है एसिडिक, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के एक एक अंग पर इसका असर बढ़ता जाता है। कोई एक अंग जो कि अपनी अल्कलाइनिटी ज्यादा जहां से शरीर ले लेता है वो कमजोर पड़ जाता है, और जैसे ही वो कमजोर पड़ता है वो धीरे धीरे ऐसे एक रोगी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर कुछ दर्द महसूस होता है और वो प्रॉब्लम्स हमें सामने आती है और फिर हम पता चलता है कि हमारे इस अंग में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आंतों में अगर ये चीज बढ़ जाती है तो आप देखते हैं अल्सर का रूप ले लेती है। यही चीज अगर आगे बढ़ करके हमारे लीवर पर या हमारे ब्लड में मिल करके क्लोटिंग का रूप लेती है तो अलग अलग रोग आते जाते हैं। इस एसिडिटी का जो हाल है, जो हमारे शरीर में ये एक ऐसा उत्पात मचाती है, जिस उत्पात को अगर हम बहुत गहराई में जानेंगे तो वो सिर्फ बीमारी का घर बनाती है। अब ऐसे में शरीर आपको पता नहीं चलने देता और अंदर के अपने ही पार्ट से वो अल्कलाइनिटी लेता है। जैसे कि हड्डियों से जब वो कैल्शियम लेता है तो आपको अर्थराइटिस रोग आते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में शरीर अपने आप कार्य कर रहा होता है और आपको कहीं भी वो पता नहीं चलने देता। जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब रोग के रूप में सामने आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पानी हम पीते आ रहे हैं वो क्या एसिडिक है या वो अल्कलाइन है। ये चीज को टेस्ट करने के लिए मैं फिर 2, 3, 4 ग्लास लेता हूं। ग्लास की शॉर्टेज की वजह से मुझे एक बड़ा ग्लास यहाँ लेना पड़ रहा है। ये जो आप ग्लास देख पा रहे हैं, इसमें मैं फिर वही अलग अलग पानी डाल करके आपको दिखाऊंगा, टेस्ट करके बताऊंगा कि ये जो पानी है क्या वो अल्कलाइन है या एसिडिक है और हमारे शरीर पे इसका असर किस प्रकार से होता है। मैंने पहले ग्लास में ये पहला पानी डाला जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर था। दूसरे ग्लास में फिर मैं एक और कंपनी का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाल रहा हूँ। ये बॉटल है आपके सामने, ये मैंने डाला इस ग्लास में। इसके बाद ये स्प्राइट है, जैसा कि मैंने पहले भी ये डाल करके आपको दिखाया था कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये अल्कलाइन है या एसिडिक, ये अब हम देख पाएंगे। किसी का माइक चालू हुआ है, पीछे से आवाजें आ रही हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब मैं ये चौथी जो ग्लास है उसके अंदर ये माई बूस्टर वाटर जो मैंने इस बोतल में भरा है, मैं इसको डाल रहा हूँ आप सबके सामने। यहाँ पर जो टेस्ट किट हम प्रयोग करते हैं वो लिटमस पेपर जो हम बचपन में यूज किया करते थे उसका एक लिक्विड फॉर्म है। इस लिक्विड फॉर्म को जब भी हम इसमें डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पानी है जो एक जैसा दिख रहा है, दिखने में कहीं कोई चेंज नहीं है, सब एक जैसा दिख रहा है, क्या ये अल्कलाइन है या एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और अगर अल्कलाइन है तो वो हमारे शरीर की बैलेंस करने में, पीएच को मेंटेन करने में सहायक बनेगा। ये मैं पहले ग्लास में ड्रॉप डाल रहा हूँ। आपने देखा मैंने ड्रॉप डाला, इसने कलर चेंज किया, इसने दूसरे वाले ने भी कलर चेंज किया, तीसरे वाले ने भी कलर चेंज किया। अब मैंने चौथे में डाला और आपने देखा चारों ग्लासेस ने कलर चेंज किए। तो नजर आ रहे होंगे चारों में अलग अलग कलर आ गया। इसमें अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कौन से पीएच से मिलता है, कौन से कलर चार्ट के कौन से हिस्से से मिलता है, तो आप सब देख पा रहे हैं ये करीबन 5 के आसपास मिलता है। 5 के आसपास है इसका पीएच।
और जब मैं इसकी ग्लास की बात करता हूं तो ये करीबन 6 के आसपास का है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा येलो टाइप का है, यानी 2 के आसपास का है, 2 और 3 के बीच का। और लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं ये करीबन 10 के आसपास जा रहा है, ठीक है। ये आप सबके सामने है। और ये अगर हम मान लें कि हमारी बॉडी की कंडीशन है, अगर ये आपका कंडीशन है इस तरह से अल्कलाइन, जो कि स्लाइट अल्कलाइन अगर बॉडी मेंटेन कर पा रही है, तो आपके शरीर में कोई भी रोग आ नहीं सकते। आपका, जैसा कि इस चार्ट में आपने देखा है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन्स pH is 7.365, no disease can survive on this body। यानी कोई भी रोग आपके शरीर में सर्वाइव नहीं कर सकता, ये इस बात को दर्शाता है। अब अगर ये कंडीशन हमारे शरीर की है, यानी ये बहुत बुरी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारा शरीर जो है बहुत तरह के रोगों से ग्रस्त हो चुका है। ये जो दोनों कंडीशन भी आप देख पा रहे हैं ये भी वैसी ही है। अब अगर ऐसे में अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी की है और अगर आपको ऐसे में अल्कलाइन वाटर, माई बूस्टर वाटर मिलता है, तो आपको किस तरह से ये हेल्प करता है, ये अब हम देखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूं। ये देखा आपने, जैसे ही इसके अंदर मैंने ये पानी डाला, डालते ही वो भी अल्कलाइन हो गया, यानी हमारी एसिडिक कंडीशन धीरे धीरे अल्कलाइनिटी की तरफ चली गई और हमारे शरीर में, जैसा कि नीचे लिखा है, किसी प्रकार का कोई रोग टिक नहीं पाएगा। सेकंड ग्लास में भी मैं यही करता हूँ और यहाँ भी आपने देखा सेम हुआ। मैं थर्ड ग्लास में ये चीज डाल रहा हूँ जिसमें कि हमने स्प्राइट डाला था और अब आप देख पा रहे हैं कि स्प्राइट ने किसी प्रकार का कोई चेंज इस पे नहीं आया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। हमारे घरों में जब एसिडिटी होती है तो हमारे सारे परिवार के लोग इस तरह से सजेस्ट करते हैं कि अरे भाई उनको तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आओ, इनको पिला दो तो इनकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जाने अनजाने में उनके शरीर के अंदर की एसिडिटी को और बढ़ा रहे होते हैं और शरीर को रोगग्रस्त बनाने में मदद कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, अगर ये कंडीशन आपकी है और अगर आप कोई भी इस तरह का पदार्थ आप पी रहे हैं, आपकी बॉडी की कंडीशन ये है, आप इसमें ये डालते हैं और देखिए आपके साथ क्या होता है। आपने जैसे ही पिया, डाइल्यूटेड फॉर्म में होने के बावजूद भी ये आपके शरीर को पूरी तरह से एसिडिक बना चुका है। अगर ये कंडीशन आपकी होगी तो क्या आप समझते हैं कि आपका शरीर इम्यून सिस्टम मेंटेन कर पाएगा? आपका इम्यून कमजोर हो चुका होगा। तो आपने ये देखा कि अगर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, एसिडिक कंडीशन से आपको अल्कलाइनिटी की तरफ जाना है, तो आपको माई बूस्टर मशीन से निकला हुआ पानी किस तरह से मदद करेगा। आपने ये दूसरा गुण देखा जहां पर आपकी इम्यूनिटी पर किस तरह से असरकारक है ये पानी, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये गुण पूरी तरह से समझ में आया हो तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पे अंगूठा दिखा करके हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे कि हमने जो बताया वो सही है, आपको भी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक हमने बात की पानी के, माई बूस्टर वाटर के 2 गुणों की और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे गुण की। ये गुण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पानी में ये गुण नहीं है तो बाकी के दोनों गुण भी किसी प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। ये है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का अर्थ क्या है कि नॉर्मली पानी को जब भी हम पीते हैं तो हम एक बात का जिक्र करना हमेशा चाहते हैं और करते भी हैं, जैसे कि ये पानी हल्का है या भारी है। यहाँ पर माइक्रो क्लस्टर से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जो पानी हल्का होगा उसमें एक पानी में जो क्लस्टर्स हैं वो कम होंगे और वही अगर वो पानी भारी होगा तो वही एक पानी में क्लस्टर्स ज्यादा होंगे। जब नॉर्मली हम जब भी पानी पीते हैं तो ज्यादा क्लस्टर्स वाला पानी होता है और ये पानी चूंकि मोटा होता है हमारी झिल्लियों से पार नहीं कर पाता। अब अगर यहाँ पर ही हम इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि अगर ये पानी मोटा है और हमारी झिल्लियों से पार नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचिए क्या हमारे पानी का जो शरीर पे जरूरत है वो पूरी हो पाएगी? हमारा पानी, हमारा शरीर क्या प्यासा नहीं रहेगा? यानी जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे अंग प्रत्यंग चिल्लाते रहते हैं अंदर से कि हमें माई बूस्टर वाटर चाहिए, हमें माई बूस्टर वाटर दीजिए, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि हमें ये मशीन ही हमने नहीं लगा रखी है, तो हम देंगे कहाँ से? और इस मशीन की कितनी जरूरत है
ये अब आप समझ पा रहे होंगे। ये माई बूस्टर वाटर जैसे ही माइक्रो क्लस्टर्ड होकर के आपके शरीर में जाता है, आपके उस शरीर के एक एक अंग पर ये ऐसा असर डालता है कि वहां खिलावट आ जाती है, वहां खुशियां फैल जाती है, वहां डांस होने लगता है, वहां गाना होने लगता है। यानी कि जैसे कि हम एक बंजर जमीन पर, एक प्यासी जमीन पर जब बारिश होती है तो वो किस तरह से लहलहा उठती है और अपने यहाँ किस तरह का वो आपको अनाज का या जिस चीज को आप खेती करना चाहते हैं उसका प्रोडक्शन देती है। वैसे ही जब हमारे शरीर में ये माई बूस्टर वाटर अपने तीनों गुणों के साथ पहुंचता है तो आपके शरीर के एक एक अंग को इतनी ही खुशी मिलती है जैसी कि मैंने आपको बताई। अब ये इसमें किस तरह से ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है कि नहीं है, इसकी जांच भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर भी मैं 2 ग्लास ले रहा हूँ और अब मैं 2 पानियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें कि एक मैं ले रहा हूँ ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन उसके पहले इसमें मैं कोई अब की बार केमिकल नहीं डाल रहा हूँ। इसमें मैं जो डाल रहा हूँ वो है हमारे घरों में पाई जाने वाली हल्दी। इसे हम हल्दी टेस्ट भी कहते हैं। और इस हल्दी को मैंने दोनों ग्लासेस में डाला, आपके सामने है। अब मैं इसमें पानी मिलाता हूँ और आप देखिए कि पानी अपना कलर ले रहा है। अरे वाह, इसने जो कलर लिया है यही कलर पानी का और हल्दी का पानी मिलने के बाद होना चाहिए। बिल्कुल, आप सब इस बात से मानते हैं यही कलर होना चाहिए। तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो आखिर है क्या? जब हल्दी का कलर पीला आ गया तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब हम इस बात को भी देख लें। ये है माइक्रो क्लस्टर्ड अल्कलाइन आयोनाइज्ड माई बूस्टर वाटर। जैसे ही ये इस पानी में गया है, इस हल्दी में गया है, आप देखिए इसका कलर कुछ और ही आ गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपने अगर हल्दी को काटा होगा, अगर आपने हल्दी को कभी तोड़ा होगा, जो कच्ची हल्दी आती है, तो क्या ये वो कलर नहीं है? यानी कि इस पानी में वो ताकत है, क्योंकि ये माइक्रो क्लस्टर्ड है और अल्कलाइन भी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भी है, तो ये हल्दी के सारे एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर समा लेता है। हम सबको पता है कि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है और ये अब जब इससे मुलाकात इस पानी की हुई है तो ये उस करक्यूमिन का पूरा सारांश अपने अंदर ले चुका है और अब अगर इस पानी को कोई भी पीता है तो करक्यूमिन का पूरा पूरा बेनिफिट शरीर के हर एक अंग तक पहुंच पाएगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की और अगर ये प्रॉपर्टी भी आपको लगता है कि मैंने सही तरीके से आपको दर्शाई है तो मैं चाहूंगा कि आप सब या तो ताली बजा करके या फिर अंगूठा थम्स अप दिखा करके मेरा उत्साह को बढ़ाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वैज्ञानिक की तस्वीर है। ये डॉक्टर ऑटो वारबर्ग हैं। इन्होंने कैंसर पर रिसर्च किया था। 1923 में अपनी रिसर्च इन्होंने कंप्लीट कर ली थी और 1931 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो अवार्ड था नोबेल प्राइज का। और इन्होंने क्या बताया अब मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने सिर्फ 2 बातें हमें बताई कैंसर होने के कारण क्या क्या है। इन्होंने कहा कि देयर आर 2 कॉज ऑफ कैंसर, एसिडिटी एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको अंग प्रत्यंगों में एसिड के बढ़ने की मात्रा से अलग अलग प्रकार के रोग होने की बात कही थी, यानी ये चीज कैंसर तक भी जाती है, जो कि किसी भी तरह के रोग को, छोटे मोटे रोग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कैंसर की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो कैंसर तक भी ये चीज जाती है जब आपकी बॉडी में एसिडिक कंडीशन बढ़ती जाती है और यही चीज और भी पुख्ता हो जाती है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है जब आपके शरीर के किसी अंग में ऑक्सीजन की कमी 35% से ज्यादा और साथ में 48 घंटे तक ये कंडीशन रह जाती है तो आपकी बॉडी कैंसरस हो जाती है। यानी आपके शरीर में जो कैंसर सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रारूप अगर हम लें तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। पिछले 2-3 दिनों में हमने कैंसर से हुई 2-3 मौतों के बारे में सुना जो कि सेलिब्रिटीज की थी और हम सब इस बात पर गौर कर सकते हैं कि उनके पास क्या व्यवस्था नहीं थी। क्या उनके पास पैसा नहीं था या उनके पास बताने वाले डॉक्टर्स नहीं थे या फिर उनको
किसी भी तरह का पता नहीं था। अब आप समझिए कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास अगर कोई चीज की कमी थी तो वो था माई बूस्टर वाटर, और उसको भी किन्होंने बताया है उसके लिए मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज और आपको बता दूं मैं कि इन डॉक्टर साहब ने एक बात और कही कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट। यानी अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है और ऑक्सीजन से भरपूर है तो कोई भी डिजीज आपके शरीर में सर्वाइव नहीं कर सकती, इवन कैंसर भी नहीं। जो कि बाद वाले सेंटेंस में उन्होंने और क्लियर किया है, एसिडिक टिश्यू बिकम्स कैंसरस लेकिन अल्कलाइन टिश्यू स्टे हेल्दी। ये बात अब आपके सामने है। जो मैंने आपसे कहा कि इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिसकी जरूरत कैसे पूर्ति हो सकती है, माई बूस्टर वाटर अपने घरों में लगाकर। जिन लोगों ने इस कोरोना पीरियड के दौरान हमें ऑर्डर दिए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उनकी समझबूझ का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत सही समय पर सही डिसीजन लिया है और अपने परिवार के प्रति जो उनका प्यार है वो उन्होंने दर्शाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं इसमें बड़ा ही इसको समराइज किया है पूरी तरह से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, देखिए एक चीज यहाँ छोटी सी और बताऊंगा, लोगों में कंफ्यूजन है कि अल्कलाइन पानी पीते हैं हम और यहाँ अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर की बात हो रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्कलाइन तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, हम पानी में चूना डाल के भी कर सकते हैं, हम पानी में कोई केमिकल डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको अल्कलाइन करते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे शरीर को फायदा करे, कई तरह के नुकसान भी दे जाता है। और जाने अनजाने हम ये मान रहे होते हैं कि हम तो अल्कलाइन पीते हैं भाई, हमें आपके इस मशीन की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे साफ और सही शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर तभी होता है जब वो पानी में ये 3 प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, अल्कलाइनिटी से भरपूर और माइक्रो क्लस्टर्ड। ये तीनों गुण अगर किसी पानी में है तभी वो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर होगा। अदरवाइज कोई भी एक गुण है तो वो अल्कलाइन वाटर है, लेकिन वो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर नहीं है। ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। अब आगे हम जब इस स्लाइड की बात कर रहे हैं जो हमने ऊपर बात की, तो इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे समराइज करके किस तरह से आता है अब ये बताता हूँ। ये इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपकी, जैसा मैंने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। फिर ये आपके हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाता है क्योंकि ये माइक्रो क्लस्टर्ड है। इसके बाद अगर हम अल्कलाइन मिनरल्स की बात करें तो ये भरपूर है अल्कलाइन मिनरल्स। अभी अल्कलाइन मिनरल्स होते क्या है? ये वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पार्ट चिल्लाते हैं, लेकिन हम उन्हें दे नहीं पाते क्योंकि हम उतनी मात्रा में सब्जी और फलों का प्रयोग नहीं कर पाते, और पानी में जो हम पानी पी रहे होते हैं उसमें एसिडिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से शरीर को वो अल्कलाइन मिनरल्स नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर जो पानी मशीन से निकलता है वो पूरी तरह से अल्कलाइन मिनरल से भरपूर होता है। नेक्स्ट जो आता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि हमारे शरीर में ये पानी है और पानी में H2O होता है, तो वो जब भी ब्लड के साथ मिलता है तो वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पूरी तरह से पहुंचा पाता है, क्योंकि इस पानी की रीचेबिलिटी बहुत हाई है, माइक्रो क्लस्टर्ड है ये। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये चारों अगर गुण आपके पानी में है और ये शरीर को अगर मिलते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग टिक नहीं सकता, आपका शरीर उसे बाहर निकाल देगा। ये पानी कुछ करता है नहीं करता है पता नहीं, लेकिन शरीर को जब ये पानी मिलता है तो आपके हर एक अंग को अपनी ताकत मिल जाती है, जिससे वो रोग को निकाल के बाहर फेंकता है और आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, इम्यूनाइज रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स को दर्शाया गया है कि अलग अलग जो देशों ने इस चीज को रिसर्च किया और क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद ही उन्होंने ये मशीनें बनाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये पानी का असर मैंने सिर्फ आपसे कहा, यहाँ पर आपको मशीन में मैंने आपको पानी निकला हुआ उनको अलग अलग टेस्ट करके भी बताया। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये कोलोन की तस्वीर है। ये जो आप लाल रंग की अभी तस्वीर देख पा रहे थे, दिलीप जी अभी उसको वापस यहाँ पर लेके आएंगे। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं और जिस तरह से ये बाईं तरफ की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है हमारी बड़ी आंत की तस्वीर। बड़ी आंत के अंदर आप देखेंगे कि एकदम से लाल
और कितनी ही सूजन के साथ ये आंत दिखाई दे रही है। इसमें जो व्हाइट पदार्थ है ये पस है, और जब ये पस आपके अंगों पर रहता है तो हमें दर्द होता है, हमें पॉटी करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके लिए हम कई तरह के इलाज करवाते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ ये इम्यून सिस्टम वाला, जो इम्यून को प्रदान करने वाला ये माई बूस्टर वाटर है, वो किस तरह से आपके आंतों पर असर डालता है और उनको रिलैक्स प्रदान करता है और बीमारी को शरीर से निकालने में शरीर को मदद करता है। आपने देखा ये 6 महीने तक जल का प्रयोग करने से, माई बूस्टर वाटर का प्रयोग करने से इनकी जो आंतें आप देख पा रहे हैं, काफी उसमें से पस वगैरह सब हट गया है और धीरे धीरे आंतें अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रही है। इसके बगल में आप जो देख पा रहे हैं ये है क्रॉनिक इंडाइजेशन की तस्वीर। क्रॉनिक इंडाइजेशन यानी छोटी आंत में जो सूजन, लाल आप पूरी आंत को देख पा रहे हैं, इस तरह से ये पूरी सूजन की अवस्था है, वहां पर कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब यही पानी माई बूस्टर वाटर इस मशीन से निकाल करके ताजा पिलाया गया, साथ में छोटे मोटे खाने की चेंजेस किए गए, तो आप देख रहे हैं आंतों की ओरिजिनल जो पोजीशन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये पोजीशन हमारे आंतों की आ सकती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, हम सब तरह की बीमारियों को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। और इसमें इस पानी का जो रोल है वो आप तक मैंने पहुंचाया। नीचे की जो 2 स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं स्किन पे अलग अलग प्रकार के रोग हैं, जिसमें कि एक्जिमा है और कुछ रैशेज वगैरह हैं। जब ये पानी पिया जाता है तो शरीर का अंदरूनी हिस्सा करेक्ट होता है, जिसकी वजह से शरीर अपने आप को इन रोगों को बाहर निकालने में सक्षम बनता है। और फिर इसी मशीन का जो एसिडिक वाटर है, जिसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा जिक्र करूंगा, वो वाटर जब इस पे छिड़काव किया जाता है तो इस तरह के जो एक्जिमा है वो भी शरीर से निकल जाते हैं। अब यहाँ मैं 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा कि ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, मैंने पूरी तरह से इस पानी के साथ और आपके इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखा करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि ये मशीन की कीमत कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो जब आपकी स्क्रीन खोली जाए तो मैं चाहता हूं सबका हाथ वहां पर उठा हुआ होना चाहिए कि आप इस बात से सहमत हैं कि इस मशीन की कीमत कुछ भी नहीं है। 2,38,000 तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा की होती तो भी हम अपने घरों में ये मशीन जरूर लाते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मशीन है, उसकी तस्वीर है। अब उसमें क्या क्या मशीन काम करती है वो थोड़ा सा मैं छोटे रूप में डिटेल कर दूं कि ये मशीन जो है इसमें 13 एक फिल्टर लगा है जो 13 प्रकार के कंटामिनेंट्स को पानी से निकाल देता है, और फिर ये मशीन जो है 500 TDS तक चल पाती है। फिर आप देख पा रहे हैं कि ये मशीन में जो पीएच का रेंज है वो हाई पीएच में भी किसी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग इस मशीन में नहीं करना पड़ता। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें एक इनबिल्ट हाइड्रोजन फंक्शन है। इसमें एक बटन है, जिस बटन को जब हम दबाते हैं और उससे जब पानी निकालते हैं तो H2 वाटर निकलता है स्पेशली। ये जो H2 वाटर क्या है, ये हमारे जो जब भी हम अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर देते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन्स की संख्या होती है, लेकिन जब हम इस बटन को भी दबा देते हैं तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, यानी उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ऐसा पानी पिया जाता है तो हमारे शरीर पे एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, और यही वो कारण है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं दाहिनी तरफ जो लिखा हुआ है 7 ईयर्स की इसकी वारंटी है, यानी जो प्लेट्स की होती है, जो टाइटेनियम की होती है उस पर प्लैटिनम की कोटिंग होती है, और उसकी लाइफ 7 ईयर्स की वारंटी हमारी कंपनी देती है, जो कि 15 से 25 साल तक इसकी लाइफ होती है, और उसमें किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं होता। ये आपको नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसमें लिखा है, इसकी ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये एडवांस मशीन है। बाजार में पाई जाने वाली कोई भी मशीन से ये बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से इस पे किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का खर्च नहीं आता। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फिल्टर रिप्लेसमेंट। इसके अंदर एक डिस्प्ले सिस्टम चलता है जो कि 12,000 लीटर इसका जो फिल्टर है उसको चेंज करना पड़ता है। शुरुआत 12,000 लीटर से होती है, जैसे जैसे पानी निकलता जाता है वैसे वैसे फिल्टर का ये जो रीडिंग है वो 0 तक जाता है। जब 0 पे आता है तो ये मशीन कहती है कि आपको फिल्टर चेंज करना है। लेकिन अगर आपके फिल्टर की कंडीशन अच्छी है, आपको इसके पहले भी आपने कुछ प्री फिल्टर्स लगा रखे हैं जो कि हमारी कंपनी अपनी तरफ से देती है, जो मैं आगे बताऊंगा, तो उस फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। आप रीसेट का एक बटन होता है, उसको दबा करके आप उस फिल्टर को वापस रिकाउंटिंग 12,000 की लगा सकते हैं, और जब तक फिल्टर चोक नहीं हो आप इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो पेटेंटेड डिजाइन है, जो कि हमारी प्लेट्स को जो बनाया जाता है उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो एक स्पेशल पेटेंटेड फॉर्मूले पे होती है, और इसी वजह से हमारी मशीन की लाइफ
बहुत बड़ी है, यानी माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी गई ये मैक्सेल लिमिटेड की बनाई गई मशीन, जो जापान की मशीन है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 15 से 25 साल की होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है उसमें ये हम बताते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आप इतना समझ लें, इसमें जो प्लेट्स होती है वो दो तरह से काम करती है। जब पानी इसमें जाता है, ड्रिंकेबल वाटर इसको देना पड़ता है। पानी दो भाग में बंट जाता है, एक एसिडिक और दूसरा अल्कलाइन, और दो अलग अलग पाइपों से निकल जाता है। दोनों पानी के अपने पर्पज है। अभी तक मैंने आपको अल्कलाइन की बात बताई, अब मैं एसिडिक की बात आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हमारी कंपनी के द्वारा कुछ फिल्टर्स दिए जाते हैं, प्री फिल्टर्स, उसको दिखाया गया है कि वो फिल्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं। फिर ये मशीन के अंदर जो फिल्टर होता है उसकी तस्वीर दिखाई गई है कि वो फिल्टर कैसे कैसे 13 प्रकार के कंटामिनेट्स को हटाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो अलग अलग प्रकार के 8 चीजें दिखाई गई हैं, तस्वीरें हैं। इसमें जो सबसे हाईली अल्कलाइन होता है वो 10.5 pH का होता है। जब भी पानी 10.5 pH का एक पाइप से निकलता है तो दूसरी तरफ से एसिडिक वाटर निकलता है दूसरे पाइप से, जो कि 2.7 pH का होता है। और ये जो 2.7 pH का पानी है ये आपके हर चीज को स्टरलाइज करने के काम में आता है। सब्जियों पर भी अगर कीड़े मकोड़े होकर हो और आप इस पानी से धो लें तो उस पे जितनी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे। जो पत्तों में कई बार हम देख नहीं पाते हैं, जैसे फूल गोभी है, बैंगन है, इसमें हम देख नहीं पाते हैं, अगर इस पानी में रख दिए जाएं तो वो सारे के सारे कीड़े अपने आप मर जाएंगे। और जहां तक 10.5 pH का सवाल है, जो कि दूसरे पाइप से अल्कलाइन वाटर निकलता है, वो आपके सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल को रिमूव करने में सक्षम होता है। आधे घंटे तक अगर सब्जियों को हम डुबा के उसमें रख दें तो वो सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड को हटा देता है। फिर 9.5, 9 और 8.5 का ये जो पानी है, ये हमने अभी जो मैंने जिक्र किया, ये जितना भी अल्कलाइन वाटर है ये वो है जो पीने के भी काम में आता है, प्लस सब्जियां बनाने के काम में भी आता है, और चाय वगैरह बनाने के भी काम में ये पानी लिया जाता है। फिर हम जो नेक्स्ट बगल में देख पा रहे हैं, ऊपर से दूसरी स्लाइड लेफ्ट वाली, उसमें 5.5 pH के पानी का जिक्र किया गया है। जब भी ये 8.5, 9 और 9.5 का पानी निकलता है, इसमें एवरेज में सबका करीबन 5.5 pH का होता है, जो कि एसिडिक वाटर से एसिडिक पाइप से निकलता है। उससे आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, अपनी स्किन को नहा सकते हैं, अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया उससे हो जाती है। पेडिक्योर, मैनिक्योर अपने घर में ही कर सकते हैं, किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसका एक बटन 5.5 pH का भी होता है, जिससे भी यही पानी आपका 5.5 pH का निकलता है, तो सेम उसका कार्य होता है। फिर ये 7 pH का पानी है, जो कि तब दिया जाता है जबकि हमें कोई दवा लेनी हो, या फिर हम किसी बच्चे का दूध बना रहे हो, जो कि पाउडर मिला करके बनाया जाता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, इसलिए वो क्षारीय पानी के साथ या अल्कलाइन वाटर के साथ नहीं मिलाया जाता, तो उसे न्यूट्रल वाटर दिया जाता है, जो कि इस पानी में ड्रिंकेबल दिया जाता है। वही पानी इसको उससे हम दूध और ये बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। नीचे में आपने देखा H2 वाटर की, जिसकी मैंने ऊपर में जिक्र किया था, वही H2 वाटर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर कंपैरिजन चार्ट है। बाजार में जो और भी तरह के लोग हैं वो कई तरह की मशीनें बाजार में लेके आते हैं, और बेसिकली हमने वहां पर चार्ट में बताया है कि किस तरह से हमारी मशीन उनसे बहुत ज्यादा एडवांस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मशीन के साथ हम क्या क्या देते हैं। हमारी मशीन के साथ आपको मिलता है 3 प्री फिल्टर, फिर ये एक ब्लैक कलर की बोतल, जो कि आप पानी कहीं भी ले जाकर पी सकते हैं। फिर ये स्प्रे बॉटल्स होती है, जो कि 10.5 pH का, 5.5 pH का और 2.7 pH के पानी का कंटेनर हो गया स्प्रे करने के लिए। फिर एक बड़ा आप जो फिल्टर ये एक बैग टाइप का देख पा रहे हैं, ये भी इसी में दिया जाता है मशीन के साथ, जिसमें कि करीबन 5 लीटर तक का पानी आप लेकर के अपने घर से बाहर जा सकते हैं, और उसे आप पी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे जो भी पानी अगर ताज़ा पिया जाए उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमें बाहर लेके जाना है तो इस बैग में हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी एक्सेसरीज है जो इंस्टॉलेशन के लिए दी जाती है, वो सब मशीन के साथ फ्री होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, तो आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि ये जितनी बातें इन्होंने कही, क्या इनके पास सर्टिफिकेट भी हैं या सिर्फ बातें ही बातें हैं? तो ये वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, एक के बाद एक स्लाइड आती जाएंगी, जिसमें ये हमने बताया है कि अलग अलग इंटरनेशनल क्वालिटी पर स्टैंडर्ड्स की जो जितनी भी मापदंड होते हैं, सब पर हम खरे उतरते हैं। हम वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। इसके अलावा मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि इस पानी के बारे में एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका
उन्होंने भी इस पानी के ऊपर रिसर्च किया और कैंसर के ऊपर उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि ये पानी नंबर 1 ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। वो उनकी साइट पे दिया है, आपको अगर मौका मिले तो आप जाके वहाँ देखिएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो सर्टिफिकेट्स है उनकी बात करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में एक सर्टिफिकेट आ रहा है। ये जो राइट साइड का सर्टिफिकेट है, ये वैसे तो सारे ही सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस मशीन पर खास है जो कि दूसरे लोगों के पास मिलता नहीं है, दूसरों क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते। ये वो सर्टिफिकेट है जो इस मशीन को मेडिकल डिवाइस पर बताता है या बनाता है और ये घरों में जब लगती है तो ये एक प्रकार से मेडिकल डिवाइस है जो कि आपके घरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में आपके घरों के हर एक सदस्य को मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब अलग-अलग सर्टिफिकेट हैं, अलग-अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट है। इसका अलग-अलग क्या मैं बताऊं, आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब सर्टिफिकेट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ एक सर्टिफिकेट आया है जो हमें ऑथराइज करता है इस मशीन को बेचने के लिए, जो कि बॉर्डर के द्वारा दिया गया है। भारत और भारत के साथ आसपास के एशियाई कंट्रीज में हमारे पास राइट है, जो कि इन मशीनों को अगर किसी को भी चाहिए तो हमसे ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक मैं पूरी बातों को खोल करके समझा सकूं और एक-एक चीज आप तक दिल तक पहुंचा सकूं और ये यहाँ पर हमारे एमडी साहब की तरफ से एक स्पेशल मैसेज है और इसमें एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने प्राइस आपको बताया था 2,38,950, इस वक्त जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, जब हमने हमारे मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट की कि सर इस वक्त सभी को अपने इम्यून सिस्टम की जरूरत है, तो क्या हम कुछ रियायत दे सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो सर ने उसके लिए स्पेशल एक अनाउंसमेंट की है कि अगर आप लॉकडाउन खुलने के पहले पूरा पेमेंट करते हैं तो आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप 2,18,950 देकर के भी ये मशीन ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई व्यवस्थाएं हैं, वो जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पर, आप उनसे चर्चा करें और इस मशीन को कैसे लिया जा सकता है उनसे पता करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन सेंटर में फोन करें और वहां से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर कुछ और 2 प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। ये हमारा स्लाइड का जो सेशन है यहाँ खत्म होता है। ये हाइड्रोजन बॉटल है जो कि हमारा एक और प्रोडक्ट है और एक है नैनोमीटर, ये भी एक और प्रोडक्ट है और भी कई प्रोडक्ट हैं। तो ये सिर्फ हमने दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि हम मशीन की चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी डेमोन्स्ट्रेशन को और अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद और माइक जो है अब मैं हमारे प्रिय साथी भूपेश खुराना जी की तरफ करता हूँ। थैंक यू। भूपेश जी, भूपेश जी, आप सभी से अनुरोध है कि अब आप लोग अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रश्न है। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर द क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन। कुछ टेक्निकल इशू था तो अनम्यूट ही रह गया मेरा वो। थैंक यू सर। प्लीज किसी का कोई भी सवाल हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम कुछ नए गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ इनमें एसजी एक नए क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं, डीजे साइकिया जी। उसके बाद 2-3 डिवाइस ऐसे देख पा रहा हूँ जहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, वो सिर्फ डिवाइस के नंबर्स आ रहे हैं। C38433 C3, एक आ रहा है F5E9DFB। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जब भी नेक्स्ट टाइम डिवाइस लॉगिन करते हैं आप प्लीज अपना वहां पे नाम मेंशन कीजिए। एक हुआई के नाम से यहाँ पे डिवाइस लॉगिन है, एक लेंगॉन के नाम से डिवाइस लॉगिन है। थैंक्स अ लॉट सर। R3 उसके बाद डिवाइस मेरे पास आ रही है संजय कुमार देसाई, संतोष रोड़ा जी। मैं आप सबका स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना प्रीशियस समय इस सेशन के लिए निकाला। थैंक्स अ लॉट। किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने के लिए। आई
थिंक संदीप श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है। संदीप श्रीवास्तव जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जयश्री मनियार। संदीप जी आप अपने आप को खुद एक बार अनम्यूट कीजिए। जी 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 आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। जी जी बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज संदीप नचुरिया जी का, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है। जब ये 10.5 pH का जब पानी हम हमारा मशीन दे रहा होता है माई बूस्टर, और जिस समय हम वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह धोते हैं, राइट सर जी, तो उस समय ORP लेवल क्या रहता है पानी का? सर देखिए हम लोग जो बात करते हैं, जो संदीप जी ने एक्सप्लेन किया आपको, इस मशीन के अंदर मैक्सिमम जो ORP जा सकता है दैट इज 1000। हाईएस्ट द pH, हाईएस्ट द नेगेटिव ORP, एज सिंपल एज दैट सर। अगर आप 10.5 की बात करते हैं तो वहां पे 1000 तक आपका नेगेटिव ORP जा सकता है। बहुत बढ़िया जी। अकॉर्डिंगली 9.5, 8.5, 7.5 9.5 पे आपका जो ORP जाता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास आपका ORP जा सकता है। आप 9 पे आएंगे तो 500 के आसपास आ जाएगा आपको सर, वो प्रोसेस के ऊपर रहता है। ओके जी जी थैंक यू। आई टेक जयश्री मनियार। मैम आप अपना सवाल रख सकते हैं। जयश्री मनियार जी आप अपना सवाल रख सकते हैं प्लीज। संगीता घोष मैम आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, अगर आपका सवाल है तो आप भी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं अपना सवाल हैंड रेज करके। संदीप जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए। संदीप धनचोलिया जी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। विकास सिन्हा जी ने हैंड रेज किया है। विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। जी विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी गुड इवनिंग सर। जी एक क्वेश्चन है हमारा जी सर। एज वी एडवोकेट दैट द अल्कलाइन वाटर इज हैविंग लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, राइट? सर इज देयर एनी मेडिकल एविडेंसेस टू रेटिफाई दिस वन? सर सी जैसा संदीप जी ने भी बताया है, हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, बट यस ऑफ कोर्स अगर आपने उसके मेडिकल एविडेंसेस मांगे हैं सर, जितनी भी क्लिनिकल रिसर्च है वो सब मेडिकल एविडेंस ही है। डॉक्टर ओटो हेनरी जी ने स्टेटमेंट दिया वो एक अपने आप में मेडिकल एविडेंस है। एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो टॉप 10 प्रोडक्ट लिख रहा है जहां पे कि हम कैंसर को रोक सकते हैं या कैंसर जिनको हो गया उनको ठीक कर सकते हैं। आई थिंक इससे बड़े मेडिकल एविडेंस सर हम लोग कैसे दे पाएंगे। और अगर आपको लोकल लेवल पे टेस्टिमनीज चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल है, यू कैन गेट इट फ्रॉम अस। अच्छा यस देखिए सर ऐसा है जी when we are supposed to promote this product to any of the big doctors of the territory, or they will ask this type of questions. डेफिनेटली देखो ना आस्क। सर मैं हमेशा बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, आप जिस भी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं वो उनका हक बनता है आपसे सवाल पूछना। जी हाँ सर। जी उनका हक है सर, वो बिल्कुल पूछेंगे सर। और ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। आपको टेस्टिमनीज चाहिए, आपको रिपोर्ट्स चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट इट, एवरीथिंग। आप सिर्फ ये बताइए आपको क्या चाहिए उसके लिए सर। मेरे को मेडिकल रिलेटेड कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए। सर यू विल गेट इट। ओके सर। आई कैन शेयर यू सम रिपोर्ट्स एक्चुअली, जहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग एक्चुअली विकास जी यहाँ पे क्या कहते हैं ना सर कि अगर सपोजिंगली वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, मेरा सर थोड़ा सा तरीका यहाँ पे अलग रहता है विकास जी। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 1 मिनट और लूंगा यहाँ पे। अगर कोई आपसे एविडेंस मांगता है सर, आप उनको बोलिए आप मुझे पेशेंट दीजिए, आप मेरे एविडेंस पे भरोसा क्यों करते?
मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ विकास जी, बिकॉज जिस प्रोडक्ट को हम लेकर के जा रहे हैं, वी आर हैविंग द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। आपको कहीं सोचने का भी जरूरत नहीं है। मैं क्लियर? यस। हमारे ऊपर भरोसा क्यों करते हैं? गिव मी योर पेशेंट ना, हम उसको देते रहे सर पानी, यू सी द रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है सर? अगर मेरे को सर ये प्रोडक्ट किसी डॉक्टर को ही बेचनी हो, मैं जी। तब की बात कर रहा हूँ जी मेरे को डॉक्टर को ही बेचनी हो, जी, so doctors are the elite class of the society, sir, as you know. right, And so far the cost of the product is concerned, we can say this is a little bit high. okay, ऐसा तो नहीं, इसको कम तो नहीं बोल सकते सर, okay, ठीक है ना? तो जब हम 2 लाख प्लस के प्रोडक्ट को किसी के पास लेके जाते हैं, हाँ, तो we must have some strong documents to discuss about all these things. Whatever the product we are going to promote. विकास जी, मैंने वो चीज ऑलरेडी आपको बताई है। जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यू विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसलिए सर मैं ये बोल रहा था, मोर इम्पोर्टेंटली सर, जब स्टार्टिंग में आप मार्केट में जाते हैं, आई थिंक ये चीज हम ऑलरेडी बार बार आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आर कंप्लीट सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम सब आपकी सपोर्ट में है। अगर कहीं आपको लगता है ऐसा कोई क्लाइंट है, आप लोग हमारी सपोर्ट ले सकते हैं, हम आपके साथ चलेंगे उस सेल के ऊपर। जैसे सर मेरे को किसी डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है जी, तो उसके पास तो मुझे तो पहले खुद ही प्रमोट करने जाना पड़ेगा ना जी, डेफिनेटली, उसके बाद ही तो मैं आपको या फिर अपने सीनियर्स को बुलाऊंगा सर। डेफिनेटली विकास जी, मैंने उस चीज के लिए ऑलरेडी आपको बताया सर कि हम लोग आपको जितनी सपोर्ट चाहिए हम सब आपको देंगे सर। मैं यही चाहता हूँ कि सर कहीं पे जाऊँ तो वी शुड नॉट स्पीचलेस, कि मैं जाऊँ तो मैं स्ट्रांगली मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा से प्रमोट कर पाऊँ। डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन हियर? और किसी का सवाल हो? जयश्री जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना आवाज सवाल रख सकते हैं मेरे सामने। जयश्री मैम, आपने अपना माइक तो अनम्यूट किया, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है। जो भी इनवाइटी हैं जयश्री मनियार के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उनसे प्लीज मेरी पर्सनली बात कराइए सेशन के बाद में। और कोई सवाल हो किसी का यहाँ पे? जयश्री मैम, आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी मुझे। हाँ, हेलो। जी मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। सेशन बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू। सब कुछ मुझे समझ में आया, लेकिन एक डाउट है सर मुझे। बोलिए ना मैम। हाँ, कि है ना, ये स्टोर वाटर को जैसे हम फील करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं, उसको रख सकते हैं क्या? मैम 72 आवर्स तक इस पानी को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। ओके। और आई थिंक 72 आवर्स से ज्यादा कोई भी पानी स्टोर होगा तो हमें पीना भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सुबह लिए शाम तक पानी कंज्यूम कर लिए, शाम को लिए नेक्स्ट डे सुबह तक दोपहर तक पानी कंज्यूम कर लिए। इन दैट केस अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो पानी ऑब्वियसली आपको एकदम बढ़िया रहेगा। अच्छा, ओके सर। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। संदीप श्रीवास्तव जी ने हैंड रेस किया। संदीप जी, कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा तो क्वेश्चन। सर, इन दैट केस यू कैन टेक द लोअर हैंड ऑप्शन। मुझे यहाँ पे हाथ नजर आ रहा था। एनी अदर क्वेश्चन? विकास जी, आप भी लोअर हैंड का ऑप्शन ले सकते हैं प्लीज, अगर आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया है तो। एनी अदर क्वेश्चन? So I think we should conclude this session. At the end, I will again say thanks to all of you. आपने बहुत precious समय हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है by attending this webinar, और आपने सुना है। संगीता घोष में आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज हुआ है, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार घोष मैम, कैसे हैं? हाँ सर, ठीक हूँ सर। और सेशन बहुत अच्छा रहा सर। जी मैम, थैंक यू। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, अगर आप जरा लेमन को लेके थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी 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 जी। लेमन जो है, केस आ रहा है लेमन का। जी, लेमन जो है मैम, बेसिकली अगर इसको आप देखते हैं पीएच लेवल पे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ सिट्रिक एसिड, तो इसका जो पीएच लेवल आएगा समवेयर अराउंड 2 के आसपास आएगा।
लेकिन लेमन को हम लोग स्पेशली रेकमेंड क्यों करते हैं? बिकॉज लेमन के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे होती है, ORP लेवल जिसको हम बात करते हैं। सो एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल डाइट, ऑब्वियसली लेमन का नेगेटिव ORP में मिलता है, तो वो हमारे को डाइजेशन में इजी करता है और हमको हेल्प करता है, जो ऑलरेडी संदीप जी ने हाईलाइट किया था वहां पे कि एंटीऑक्सीडेशन जो आपकी बॉडी में से बहुत सारे डिजीज को बाहर निकालने में यूजफुल रहता है। इवन अगर हम लेमन को और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो लेमन की जगह पे आजकल हम लोग जो है ऑरेंज और मौसमी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके अंदर ORP वैल्यू और भी ज्यादा है। हमें क्लियर संगीता मैम? यस सर। जी, और कोई सवाल मैम? नहीं सर, और कोई सवाल नहीं सर। विकास सिन्हा जी ने दोबारा हैंड रेज किया है। विकास जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो जी हेलो। जी मैम हेलो। बोलिए, संगीता मैम बोलिए। हाँ सर। सर मैं बोल रही थी जो लेमन तो एसिड है ना, जी मैम, मैंने बोला ना तो पीएच लेवल ये 2.7 के alkaline आसपास रहता है जब उसका। हाँ सर। सर जब एल्कलाइन वाटर जब जाते हैं हमारे अंदर, अगर ये मशीन का पानी अगर पी और फिर ये एसिडिटी को मतलब खत्म कर देते हैं, तो इन द सेंस लेमन जब हम लोग वो लेते हैं तो लेमन का क्या मतलब वो होता है अंदर? वही बोल रही हूँ। लेमन जो है बेनिफिशियल है, लेकिन वही बात मैं बोल रही हूँ। भूपेश जी मुझे आंसर देने दीजिए एक मिनट प्लीज। जिससे हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, जी भूपेश जी, थोड़ा क्लियर कर दीजिए मुझको। भूपेश जी मुझे इनका आंसर देने दीजिए। मैं इनको संदीप जी प्लीज दीदी, जब भी लेमन को हम लोग यूज करते हैं या उसका हम टेस्ट करते हैं तो उसका पीएच जो है वो 2.5 के आसपास आता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में लेमन का रस पानी के साथ मिलके जाता है, तुरंत हमारे शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से वो अल्कलाइनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका पीएच 7 हो जाता है। ये आप अगर गूगल में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, बॉडी में जाते ही ये तुरंत अल्कलाइन हो जाता है और ये अल्कलाइन होने से हमारे शरीर को बेनिफिट देता है। इसीलिए हम लोग नींबू की शिकंजी पीते हैं और किसी भी चीज में नींबू लेकर के साइट्रिक जो एसिड है उसको हम लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है और नेचुरल फॉर्म में वो काम नहीं करता जो वो दिखाई देता है। जब हमारी बॉडी में जाएगा तो उसका पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना दीदी? सर एक्चुअली क्या है, वो एल्कलाइन वाटर के साथ पीने से सर अंदर बहुत अच्छा जाने होगा, बहुत अच्छा फिर होगा। ये एल्कलाइन में कन्वर्ट होता है, लेकिन विदाउट एल्कलाइन वाटर अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल पानी से वैसे भी हम लोग अगर पीते हैं घर पे, तब भी ये बेनिफिट देता है सर? हाँ बिल्कुल देगा, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम में जैसे ही आपके शरीर में नींबू का टच होगा, आपके बर्ड्स से नींबू का टच होगा, वो तुरंत अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द मेटाबॉलिक नॉर्मल वाटर से भी जैसे हम लोग पी के आए हैं, Yes, तो वो yes. भी मतलब आपका एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है अंदर जाने के बाद। यस। अच्छा Yes. अच्छा 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 ये मेटाबॉलिक सिस्टम में होता है। ओके जी, अच्छा 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 अच्छा, अभी क्लियर हुआ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। विकास सिन्हा जी। हेलो जी सर। हाँ सर, one more question is here. Sir, here we are talking much about the ionized water, right? Sir, can you elaborate what this ionized water actually is? Sir, I think I will take you on the personal call because it's a long discussion actually. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सर, मैं यहाँ पे वो टॉपिक ज्यादा प्रेफर करता हूँ पिक करना जो कि थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको यहाँ पे कोट करता हूँ, आपके क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ये जो बेसिकली आयोनाइजर वाटर, जो हमारा आयोनाइजर मशीन है, बेसिकली मैंने लास्ट वीक और पहले सेशन में बताया था, इट इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ योर गौमुख एक्चुअली, गंगोत्री की जब हम बात करते हैं। आयोनाइजेशन का सर बेसिक प्रोसेस क्या रहता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, उसके आयंस रिलीज होंगे और आयंस अलग अलग लेवल पे जाके एक्टिवेट होते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द आयोनाइजर वाटर, जिसके नाम से इसका आयोनाइजर पड़ा है। वी आर वर्किंग ऑन द आयंस इन दिस मशीन। क्लियर है सर? इससे ज्यादा डिटेल में ऑफ कोर्स मैं एक बार आपके साथ दोबारा पर्सनल कॉल पे बात करूंगा, बिकॉज मैं सेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। इट्स अ लेंथी पॉइंट। ओके सर, ठीक है। राजेश कुमार भगत जी ने हैंड रेज किया है। भगत जी अपना यस सर जी। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये सर एक क्वेश्चन थी मेरे पास। मैंने किसी 2-3 लोगों से बात करा था, उन्होंने बताया मुझे कि मेरे पास कैंट है, किसी ने बताया मेरे पास एक्वागार्ड है। फाइन। तो मुझे वही बताना था कि उनको क्या मैं बोलूं कि दे गो फॉर द दिस मशीन माई बूस्टर।
सर आई थिंक भगत जी सबसे इजी तरीका सर पता क्या रहेगा यहाँ पे, डोंट टेक मी अदरवाइज सर, आपके हाथ में गन होना चाहिए, दैट गन इज आवर पीएच टेस्टर। सिंपली सर, उनके वहाँ जो भी कैंट का है या वो एक्वागार्ड का है या व्हाटएवर सर, उनका पानी लीजिए, अपना पानी और अपना पीएच टेस्टर साथ लेकर के जाइए, एक एक ड्रॉप दोनों में डालिए सर, आपका पानी के मेरा पानी, बताइए, फिर आगे फर्दर डिटेल आपको देता हूँ मैं। दिस इज द बेसिक रूल, बेसिक थंब रूल। Am I clear, Bhagat ji? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Thank you, sir. You should be having your gun in your hand. PS tester आपके हाथ में होना चाहिए in your pocket. Yeah, that should be there. Thank you, sir. Next. Thank you very much. Next. घोष मैम, फिर कोई सवाल है आपका? आपने हैंड रेस किया है? नो सर, कोई नहीं है, पता नहीं क्यों हैंड हो रहा है। लोअर हैंड का ऑप्शन ले लीजिए मैम प्लीज आप। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग प्लीज हैंड रेस कीजिए, अगर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं इसको हम लोग फिर। मुझे यहाँ पे कोई और हाथ नजर नहीं आ रहा है। Thanks a lot everybody for the precious time again you have shared with us through this webinar. और कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा आपको, स्टे होम, स्टे सेफ। Thanks a lot. We are signing off from this session. Thanks a lot everybody for again the precious time. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, Bhupesh sir. Thank you, Sandeep. विनय, सेशन लॉग आउट कर दीजिए। हाँ, दिलीप भाई सेशन एंड कर देना। दिलीप भाई सेशन कंक्लूड कर दीजिए।